तो रोग के रूप में जो दंड दिया जाता है उसके प्रायश्चित का विधान बताया। क्या प्रायश्चित है उसका? कुछ मंत्रों का जाप, कुछ अनुष्ठान, औषधियां, पथ्य अपथ्य का ध्यान रखे तो रोग निवारण हो जाता है। और एक बात, यदि कोई रोग के निवारण के लिए कुछ ना करे तो रोग बढ़ जाता है। वो रोग जो बढ़ गया वो उसके भाग्य में नहीं था। उसने रोग निवारण के लिए औषधि उपचार नहीं कराया, तो ये भी अपराध है, ये नया अपराध है। कुछ ऐसे अपराध हैं उनका तुरंत दंड मिलता है। कौन सा अपराध? ये शरीर हमारा नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ है कुछ करने के लिए। यदि ये पापों के कारण से बीमार पड़ जाए तो हमारा धर्म है ये कि शरीर की उसके लिए सुरक्षा के लिए डॉक्टर के पास जाएं, दवाई औषधि उपचार करें। यदि नहीं करेंगे तो भगवान नाराज, पाप डबल हो जाएगा। वो जो रोग है वो दुगना तिगुना हो जाएगा। अब ये तिगुना जो रोग बढ़ गया ये हमारे प्रारब्ध में लिखा नहीं था, हमने उपचार नहीं कराया, ठीक प्रकार से ट्रीटमेंट नहीं किया तो अपराध पड़ गया। जैसे उदाहरण के रूप में आपकी कोई गाड़ी मांग के ले गया। अब गाड़ी में रास्ते में जब आ रहा था काम करके पंचर हो गया। अब जिसकी गाड़ी वो आपको गाड़ी देने आया तो पंचर हुई गाड़ी देगा कि लगा के देगा? क्योंकि जब उसको हमने गाड़ी दी है तो उसकी संभाल का कर्तव्य भी उसी का है। करे यात्रा जहां जाना, लेकिन ठीक करके लाए। यदि वो सोचे हमारी थोड़ी गाड़ी है और पंचर वाली छोड़ जाए तो उसको दोबारा गाड़ी नहीं मिलेगी। अर्थात कोई शरीर का उपचार न कराए और रोग बढ़ता गया, अंत में मौत हो गई, अगला उसको मनुष्य जन्म मिलेगा नहीं। जो ही जन्म लेगा मनुष्य बन के तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि पिछले जन्म में इसने डॉक्टरी उपचार नहीं कराया था। भाई ये शरीर हमारा नहीं है, ये भगवान ने दिया है। कब हुक कर करुणा नरदेई, देत ईश बिन हेतु स्नेह। ये शरीर भगवान का है, हमारा नहीं है, कुछ करने के लिए मिला है। इसलिए इसको समय पे खिलाना, इसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बीमार पड़ गया तो औषधि का उपचार करना, समय पे इसको सुलाना, आराम देना। क्यों? क्योंकि ये शरीर हमारा नहीं, ये हमको भगवान की अमानत मिली है कुछ समय के लिए। इसलिए इस शरीर की सुरक्षा करना, खान पान युक्त आहार विहार के साथ, बीमार पड़ गया तो औषधियों से इसका उपचार करते रहना, क्योंकि इसको संभाल के भी रखना है। और इससे भजन परोपकार करके भगवान की प्राप्ति भी करते हैं। तो यदि कोई डॉक्टरी उपचार न कराए, बीमारी बढ़ गई और मृत्यु हो गई, तो लिखा हुआ है कि अगला जन्म जब भी वो कभी मनुष्य बनेगा, बस जन्म के बाद तुरंत उसका सिर छूट जाएगा, उससे शरीर वापस ले लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछली बार उसने आत्महत्या जैसा पाप कर दिया, दवाई नहीं खाई, ट्रीटमेंट नहीं किया, तो परिणाम तो आयु नहीं मिलेगी अगली बार उसको। इसलिए शरीर को संभाल के रखना ये भी भगवान की भक्ति है। कोई हमारी गाड़ी ले गया कहीं जाने के लिए तो उस गाड़ी को संभालना, केवल यात्रा करना ही उसका धर्म नहीं है। गाड़ी को संभालना, सुरक्षित रखना, ये भी उसका धर्म बनता है। इसी प्रकार से शरीर हमारा नहीं है, भगवान का दिया हुआ है। इसलिए इसको समय पे खिलाना पिलाना, गर्मी सर्दी से बचाना, ये भी भगवान की सेवा है। और इस शरीर से भजन करना, भगवान की दी हुई वस्तु से भगवान को प्रसन्न करना। और केवल वस्तु ही, ये शरीर ही नहीं, हमको जो भी सुख सुविधा मिली है, जो भी धन संपत्ति मिली है, जो भी जमीन जायदाद मिली है, जो भी पति पत्नी बच्चे मिले हैं, माता पिता मिले हैं, ये भी सब किसके दिए हुए हैं? परमात्मा के। इसलिए इनको भी संभाल के रखना है। माता पिता को, पति को, पत्नी को, बच्चों को, इनकी भी सेवा करनी है। केवल अपने शरीर को ही नहीं संभालना, और जो पारिवारिक जन भगवान ने दिए इनको भी संभालना। और जो इनका ध्यान नहीं रखता उसकी घोर दुर्गति होती है। गरुड़ को भगवान नारायण ने कहा, जो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं करता
तो नरक में जब जाता है उसको भूख लगती है, संडासी से उसी का मांस नोच करके उसको खिलाते हैं भूख लगने पे, कि तुमने अपने परिवार का ध्यान क्यों नहीं रखा। मां बाप की कमाई हुई सारी संपत्ति का तू वारिस तो बन गया, लेकिन तू मां बाप की सेवा नहीं कर पाया। लो अब अपना ही मांस खा। तो इसलिए परिवार को भी संभालना हमारी जिम्मेदारी है। ये भी भगवान की सेवा है, भगवान की भक्ति है। यदि नहीं करेंगे तो अपराध पड़ेगा। तो भगवान की आज्ञा मान करके, ये सब भगवान के जन है, प्रभु ने मुझको दिए हैं परिवार के रूप में, और स्वयं परमात्मा इनके पास बैठा मेरे आगे पीछे घूम रहा है इन्हीं के रूपों में। ऐसा भक्ति भाव धारण करके अपने परिवार की सेवा का ध्यान रखें। व्यवहार के द्वारा, वाणी के द्वारा कभी ऐसा कड़वा शब्द नहीं बोलना जो हमारे पारिवारिक जन को, किसी को कष्ट पहुंचे और घर में लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो जाए, राग द्वेष का वातावरण बन जाए। आज तो हम लापरवाह हैं, कैसा भी पत्नी से व्यवहार कर देते हैं, पति से कैसा भी व्यवहार कर देते हैं, सास ससुर से बहू से जो मर्जी बकवास कर देते हैं। आज हम लापरवाह हैं, लेकिन आपको नहीं पता आपके कंधों पर चित्रगुप्त बैठे हैं जो आपके पाप पुण्य का हिसाब किताब लिखते रहते हैं और तुरंत सेंड कर देते हैं संयमनीपुरी यमराज के यहाँ। वहां पर सब जमा रहता है कर्म हमारे, इसलिए इनका नाम है चित्रगुप्त। गरुड़ पुराण में कहा है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है और उसकी छठी मनाई जाती है, छठी के दिन उसके कंधों पर 2 यम के परिकर बैठ जाते हैं। कौन? उनका नाम है चित्रगुप्त। पुरुष के जो दाएं कंधे पे बैठा है वो उसके शुभ कर्मों को लिखता है, और बाएं कंधे पर जो बैठा उसके अशुभ कर्मों को लिखता है। स्त्री का ठीक उल्टा होता है, जो दाएं कंधे पर चित्रगुप्त बैठा है वो उसके पुण्य को लिखता है, पाप को लिखता है, और बाएं कंधे पर जो स्त्री के चित्रगुप्त बैठा है वो उसके पुण्य को लिखता है। तो चित्रगुप्त हमारे पाप पुण्य को लिखते रहते हैं। तो ये भगवान के 2 सीसी कैमरे हैं जो हमारे कंधों पर होता ना, जो बड़ा कैमरा, और जब फोटो लेते हैं तो कंधे पे रखकर फोटो बनाता है कैमरामैन। यदि स्टैंड नहीं तो कंधों पर, जैसे कंधों पर कैमरे रखे हमारी फोटो खींचते हैं, इसी प्रकार हमारे दोनों कंधों पर चित्रगुप्त बैठे हैं। वो सब हमारा एक एक सीन ले रहे हैं, और यमराज के यहाँ सब जमा होता जा रहा है हमारा प्रत्येक कर्म। उनको इसलिए चित्रगुप्त कहते हैं, वो हमारे गुप्त से गुप्त चित्रों को भी ले लेते हैं। अर्थात जो बातें हमने पाप सबसे छिपा रखे हैं, किसी को नहीं पता, वो भी चित्रगुप्त अंकित कर लेते हैं। इसलिए उनका नाम पड़ गया चित्रगुप्त।